स्वागत है आज आप सबका आपके पसंदीदा चैनल ग्रो इन में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, इससे रिलेटेड सवाल वगैरह आज हम सब सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब बिल्कुल माइंड फ्रेश होके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, जो मैं पढ़ाऊँ यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करिए। नहीं समझ आ रहा है तो हमें बताइए कमेंट में, हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे सवाल। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा तो सवाल तो खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। ये है एक बोट जो कि है एक तल, ठीक है। ये एक बोट है तो इसे क्या कहेंगे, ये एक बोट भी है लेकिन इस बोट के साथ साथ क्या है, ये तल है। तल क्या है? तल। तो इसको कौन सा तल बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कार्तीय तल। इसको बोलेंगे कार्तीय तल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बताया ही नहीं है तो क्लियर क्या होगा अभी ज़्यादा कुछ, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हमने दो रेखाएं खींची, एक ऐसी एक ऐसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई हमने बनाया फिर मिटा भी दिया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसीलिए वाई अक्ष, ठीक है। इसको भी बोलते हैं क्या? वाई अक्ष, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? एक्स अक्ष, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं? इसको भी एक्स अक्ष ही बोलते हैं। अच्छा, ओहो, अक्ष थोड़ा ढंग से नहीं लिखा गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया किसको क्या बोलते हैं। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक कि किसको क्या बोलते हैं। इसको एक्स अक्ष, इसको भी एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इसको भी वाई अक्ष। अच्छा, तो अगर तुम एक चीज ध्यान से देखो, ये जो क्रॉस कर रही हैं कहीं ना कहीं क्रॉस करती होंगी, तो जहाँ क्रॉस कर रही हो वहां पर ये बिंदु हो गया, इसको मान लिया ओ हमने, ठीक है। यहीं पर तो ये क्रॉस कर रही है, कहीं ना कहीं एक बिंदु पर ही क्रॉस करती होंगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष। अच्छा, इनको बोलते क्या है? हर बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि मतलब एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, लेकिन इनको बोलते क्या हैं? तो आइए हम वही बताने वाले हैं कि इन चीज़ों को बोलते क्या हैं। बिल्कुल दिल थाम के और अच्छे से बिल्कुल माइंड फ्रेश करके एकदम बैठिए, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, यू डोंट फेयर बिकॉज रिफा इज हियर, ओके। तो पॉइंट नंबर 1, ओके। पॉइंट नंबर 1 है कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, एंड पॉइंट नंबर 2 वाई अक्ष किसे कहते हैं। अच्छा, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, एडजस्ट, ठीक है, एडजस्ट करना है आपको, कॉम्प्रोमाइज करना। अब वाई अक्ष जो कार्तीय तल है, कार्तीय तल पर ये जो कार्तीय तल है, वाई अक्ष किसको बोलते हैं? वह रेखा जो एक्स अक्ष किसे बोलते हैं? जो लेटी हुई रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? लेटी हुई, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ये खड़ी हुई है, ये खड़ी हुई है, इसको बोलते हैं खड़ी हुई रेखा, इसको बोलते हैं लेटी हुई रेखा। देखो, जो खड़ी है इस टाइप से उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर। जो लेटी है इस टाइप से उसको क्या बोलेंगे? जो इस टाइप से लेटी है उसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। अच्छा, अब हमने ये चीज देखी। अब ये जो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस कर रही है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है
y अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु, या जहां पर वो काटती है वो वाला बिंदु का प्रतिच्छेद माने ही काटना होता है। प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु बोलते हैं उसको। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक्स अक्ष को वाई अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, मूल बिंदु कहा जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, बिल्कुल माइंड फ्रेश होके सुनना है आपको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। और जहां पर ये दोनों क्रॉस कर रही है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मूल बिंदु। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब निर्देशांक किसे कहते हैं, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक किसे कहते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन है ना, निर्देशांक किसे कहते हैं। तो चौथा पॉइंट हो गया हमारा, वाई बन गया। निर्देशांक, व्हाट इज निर्देशांक। अच्छा, निर्देशांक किसे कहते हैं, निर्देशांक, निर्देश मतलब निर्देश देता है ये किसका, यहाँ पर इन दोनों रेखाओं में अगर कोई बिंदु कहीं पर स्थित है तो उसकी स्थिति का पता बताती है, क्या, निर्देशांक। किसी भी बिंदु का पता बताती है। जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु है तो हमें कैसे पता लगेगा यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो वो निर्देशांक ही बताएगा। वो किसी बिंदु का पता बनाने का काम करता है। किसी बिंदु की स्थिति का पता बताता है। ठीक है, पता बताता है या लगाता है। ठीक है, निर्देशांक कहलाता है। गलाता लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। निर्देशांक किसे कहते हैं, किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाता है कि वो बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो उसका पता था। मतलब ये जासूस का काम करता है कि फला इंसान कहाँ बैठा है, या फिर वो वाला मुजरिम कहाँ बैठा है। हेलो पुलिस अंकल, हाँ जी वो वहाँ बैठा है मुजरिम। ये यही काम करता है, ये और कोई काम नहीं करता है, इसको बस यही काम है कि कौन सा इंसान कहाँ बैठा है। ठीक है, तो अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि इसको मिटाने के बाद देखेंगे। यहाँ नीचे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे भुज और कोटि किसे कहते हैं। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट नंबर 5 है, भुज और कोटि किसे कहते हैं। ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। भुज कॉमा कोटि किसे कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदु है और एक बिंदु यहाँ पर है, ऐसे करके ये इसने इतनी दूरी तय की, इसने इतनी दूरी तय की। ये है, ये वाली जो रेखा है ये है एक्स, और ये वाली जो रेखा है कॉमा वाई। ठीक है, ये हो गया। देखो ये वाली रेखा तुम तो कहोगे इस एक्स अक्ष पे है तो यहाँ पर वाई अक्ष पे है तो यहाँ वाई होना चाहिए, नहीं, ये देखो ये लेटी हुई है, ये भी लेटी हुई रेखा है। अच्छा, ऐसे करके तो खींची है हमने वो, और एक ऐसे करके खींची थी ये, तो ये कौन सी हो गई खड़ी वाली, ये हो गई वाई अक्ष, और लेटी हुई वाली होगी एक्स अक्ष। तो ये एक्स होगी और ये वाली वाई होगी। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, भुज को इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक। बच्चों कहेंगे कि एक्स निर्देशांक, हमने निर्देशांक तो पढ़ लिया, लेकिन एक्स निर्देशांक क्या होता है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई निर्देशांक। हमने निर्देशांक तो पढ़ा, लेकिन पता नहीं क्या पढ़ा रही है, ये घपला कर रही है, हमारे दिमाग का दही बना रही है। वाई निर्देशांक क्या होगा, वाई निर्देशांक देखो, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब है यहाँ पर एक्स जो है y अक्ष पर
y अक्ष से नापी या मापी, सॉरी मापी गई दूरी का पता लगाता है कितनी दूरी है, ठीक है। और जो y निर्देशांक होता है वो x अक्ष से नापी गई दूरी का पता लगाता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, लेकिन एक बात आपको जरूर खटकती होगी कि मतलब ये चीज़ क्या है, हमें समझ में ही नहीं आई अभी तक। मुझे लगा कि आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर देखो हम समझाते हैं। एक्स निर्देशांक क्या करता है, y अक्ष से नापी गई दूरी का पता लगाता है। अच्छा, एक्स निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक ये है, ये जो y अक्ष है ना, इस पे से होकर गया है, इधर को ये गया है ना, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसका पता लगाता है ये क्या, एक्स निर्देशांक। ये तो y अक्ष है ना, इस पे से तो गया है ये, तो उसी का पता लगाता है, ठीक है। अच्छा, अब y निर्देशांक यहाँ से लेके यहाँ पर ये वाला y निर्देशांक है, ठीक है। तो ये जो x पर कहीं चला है, ये x अक्ष पे से इस वाली रेखा से होकर ही गया है ना ये, तो ये क्या करता है, x अक्ष से नापी गई दूरी का पता लगाता है। मतलब ये x अक्ष तो ये है, इससे यहाँ तक की दूरी कितनी होगी उसका पता लगाता है ये, ठीक है। भुज और कोटि क्या होगी, भुज हो गई x और कोटि हो गया y, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखेंगे यहाँ पर हम, अब चतुर्थांश देखेंगे। चतुर्थांश जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चतुर्थांश किसे कहते हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। इसको लिख देते हैं x अक्ष, ठीक है। चतुर्थांश टॉपिक नंबर हो गया 6। व्हाट इज दिस चतुर्थांश। चतुर्थांश कितने होते हैं, चतुर्थांश होते हैं 4। नंबर 1 प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थांश। अच्छा, अब कोई कहेगा पता नहीं क्या है ये, लेकिन हम है ना, रिफा इज हियर, यू डोंट नो फियर, ओके, ये बात मेरी कभी मत भूलना। अच्छा, अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अच्छा, चतुर्थांश कहते कैसे हैं, ये जो कार्तीय तल होता है ना, कार्तीय तल, इसका ये चौथा हिस्सा होता है, कार्तीय तल का चौथा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। चौथा हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। अच्छा, एक चीज हम आपको बताते हैं, आपने तुम लोगों ने वो लगभग 6 क्लास में भी पढ़ा होगा, 7th में भी, 8th में, 9th में, 10th में, तो वो लेकर एक चीज रहते आ रहे हैं कि यहाँ पर तो है 0, देखो एक लाइन गई इस तरह से, यहाँ है 0। अच्छा, अगर हम दाएं हाथ पे जाएंगे तो संख्याएं सारी प्लस में जाती हैं, बाएं हाथ पे जाएंगे तो संख्याएं सारी माइनस में जाती हैं। अच्छा, और अगर ऐसी तरह से ऊपर को जाए नीचे को जाए, अच्छा इस तरह से अगर खड़े होंगे तो ऊपर सीधा हाथ है, नीचे बायां हाथ है, मतलब सीधे हाथ पे जाएंगे तब संख्याएं प्लस में जाएंगी, और बाएं हाथ पे जाएंगे तब संख्याएं माइनस में जाएंगी। ये चीज तो आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, हम और आप दोनों ही। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश, ठीक है। अच्छा, तो इसको प्लस और प्लस प्लस होगा, और ये होगा माइनस कॉमा प्लस होगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ये क्या होगा, ये होगा माइनस कॉमा माइनस होगा, ये होगा प्लस कॉमा माइनस होगा। यहाँ पर माइनस कॉमा प्लस कर लिया है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस होगा। अच्छा, चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। नंबर 1 में आ गया प्रथम चतुर्थांश, एंड नंबर 2 में आ गया द्वितीय चतुर्थांश, और नंबर 3 में आ गया तृतीय चतुर्थांश। ये सारी चीजें अभी काम नहीं आएंगी आपको, मतलब जब सवाल सॉल्व करेंगे ना तब आपको काम आएंगे। चतुर्थांश ही लिख लेते हैं।
चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब बड़े ही दिमाग लगा के सोचने की जरूरत है, ओके। देखो, प्रथम चतुर्थांश इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसमें क्या है, प्लस 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 है, प्लस कॉमा प्लस है, ठीक है। अच्छा, द्वितीय में क्या है, माइनस कॉमा प्लस है, और तृतीय में क्या है, माइनस कॉमा माइनस है, चौथे में क्या है, प्लस कॉमा माइनस है। इसको आप इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, वरना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने बता रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अच्छा, एक और टॉपिक रह गया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक्स अक्ष से दूरी निकालने को आए, एक्स अक्ष से दूरी, तो आप कैसे करके निकालेंगे? एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? सॉरी, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, मिस्टेक हो गया, दिमाग नहीं चला। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। अब बात करते हैं उसकी, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या टॉपिक है? टॉपिक है एक्स अक्ष पर बिंदु। ठीक है, एक्स अक्ष पर क्या बिंदु होंगे, इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर देखो, हमने देख लिया चतुर्थांश किसे कहते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है एक्स अक्ष पर क्या बिंदु होंगे और वाई अक्ष पर क्या बिंदु होंगे। वाई अक्ष पर बिंदु, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। देखो, एक्स अक्ष पर अगर हम बात करें तो एक्स अक्ष यही तो है, एक्स अक्ष। यहाँ पर अगर हम इसका वो बनाएं तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 है, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा x, कॉमा में आ जाएगा 0, तो इसका क्या हो जाएगा, x, 0, यानी कि इसमें भुज x होगा और कोटि 0 हो जाएगी, और इधर बाई अक्ष में चले तो इस तरह से होगा ये, ठीक है। यहाँ पर भुज 0 हो जाएगा और कोटि बाई हो जाएगी। यहीं तक तो मतलब क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब आप एक क्वेश्चन बताओ, अटकने वाले हो आप, अटकने वाले हो, नंबर बिल्कुल कटवा के आने वाले हो आप। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि -2, 0 कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? कम ऑन, जल्दी बताओ। नंबर 1 ऑप्शन दिए हैं प्रथम चतुर्थांश में, नंबर 2 ऑप्शन दिए हैं द्वितीय चतुर्थांश में, नंबर 3 दिए हैं तृतीय चतुर्थांश में, और नंबर 4 ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताओ, कोई नहीं। -2, 0 कहाँ स्थित है, दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें, बताओ कहाँ पर स्थित है, बताओ। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। क्या बताया होगा आप लोगों ने? सब ने बताया होगा ऑप्शन नंबर बी, यही तो बताया होगा, घासीराम उत्तम। बिल्कुल, आपने क्या देखा होगा, यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या है प्लस, मतलब ये वाला सही है, बैठ जाएगा सही। अब है घासीराम, यहाँ देख लिया होता, पहला क्या है, एक्स है, एक्स की जगह पे भुज क्या है, इसमें एक्स है, मतलब कोई भी संख्या रख सकते हैं, ठीक है। भुज इसमें क्या है, ये आ गया, लेकिन और कोटि क्या है, 0 है, तो ये कहाँ पर स्थित होगा? इसका सही उत्तर पता है क्या होगा? ये वाला उत्तर सही नहीं होगा इसका, ये वाला गलत होगा, इसका सही उत्तर होगा ये एक्स अक्ष पर स्थित है। ये एक्स अक्ष पर स्थित है, घासीराम बन जाओगे। अगर 0 आए, जैसे कि अगर यहाँ पर 0 आ गया, जैसे कि यहाँ पर अगर 0 आ गया, यहाँ पर माइनस कुछ भी ऐसा तो कोई लेना ही देना नहीं है, या प्लस से कोई लेना ही देना नहीं है, तब ये कहाँ पर होगा, ये वाई अक्ष पर स्थित होगा। ये मेरी बात लिख कर देते हैं ना, ठीक है। अब बात करते हैं सूत्रों की। यहाँ तक तो बहुत कॉमन सी चीजें थी, बेसिक सी, जो कि हमने बता दी। अब बात करेंगे सूत्र। सूत्र
फॉर्मूलास। अब बात करेंगे सूत्रों के बारे में, फॉर्मूलास के बारे में। तो सूत्र नंबर 1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे कि एक हमने मान लिया, यहाँ पर हमने खींचा एक डंडा, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया हमने, एक बिंदु यहाँ पर, इस वाले को दे दिया ए नाम और इस वाले को दे दिया बी नाम। इसको दे दिया ए नाम, इसको दे दिया बी नाम। अच्छा अच्छा, इसको मान लिया हमने क्या, ए और बी ऊपर लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। इसको मान लिया हमने x1, y1 और इसको मान लिया हमने x2, y2। अच्छा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी क्या होगी? तो हम इससे सूत्र बनाएंगे, दूरी बराबर अंडर रूट लगाएंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी कि x1, यहाँ पर x1 माइनस को x2 कर देंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर y1 में से y2 माइनस कर देंगे, y1 में से माइनस कर देंगे y2 को, इसका स्क्वायर लगा देंगे। ये बन गया दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया है तैयार। ठीक है, अब इससे रिलेटेड करेंगे हम कुछ सवाल। जैसे कि एक सवाल है, इससे रिलेटेड हम करके दिखाते हैं। एक सवाल है, ठीक है, एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो कॉमा 3, 4 कॉमा 1 की बीच की दूरी ज्ञात करो। करो, बीच की दूरी ज्ञात करो। हम करेंगे, आप नहीं करेंगे भैया, हम करेंगे। आप क्यों घबरा रहे हो? सब लोग मत जाओ, घबराओ मत। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किया ऐसे और सूत्र लगाया, दूरी सूत्र x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे अब जो बहुत महान होंगे वो क्या कहेंगे, मैम हमारे यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यही तो कहोगे ना। तो एक बात हम आपको बता देते हैं, अगर स्क्वायर लगा है तो कहीं भी माइनस हो तो संख्या प्लस में ही आती है। अगर रूट से बाहर निकाल, वो से स्क्वायर से बाहर निकालोगे तब, इसका स्क्वायर करोगे तब। ठीक है, ठीक है। अब d बराबर, अब ये है x1, ये है x2। अच्छा, तो 2 में से 4 घटा दिए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 में से 1 घटा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर बचा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 प्लस 4, इधर आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 8। अच्छा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से। तो इसके 2 जोड़े बने, 2 जोड़े बाहर, एक जो एक अंदर हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। मात्रक, बच्चों मात्रक लिखना मत भूलना, बना क्या टीचर देगा, टीचर ऐसे चेक करेगा, कर देगा 1 सही 1/2, इतने ही नंबर देगा। अगर आपने यहाँ मात्रक नहीं लिखा तो, अगर मात्रक लिख लिया,
नंबर मिलेंगे? 2 नंबर, वरना तो 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, अगर आधा नंबर नहीं कटवाना चाहते हो तो पूरा बिल्कुल मात्रक लिखोगे, मात्रक नहीं लिखोगे। अच्छा, कहाँ मात्रक लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है? दूरी में हमेशा मात्रक ही लगता है, ये हमेशा मेरी बात ध्यान रखना। अच्छा, एक सवाल और है, इससे रिलेटेड, बिल्कुल उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये है बिंदु, तो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे हल, फिर लिखोगे दूरी सूत्र से हल करने पर, दूरी सूत्र से हल करने पर, ठीक है। अब दूरी सूत्र से हल करेंगे तो ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे d इज इक्वल टू रूट, तो करेंगे a में से a प्लस कर देंगे b। अब प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस लगा दिया हमने, b प्लस में b, यही यहाँ पर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर a आएगा, a प्लस a हो गया 2a का होल स्क्वायर, प्लस में हो गया 2b का होल स्क्वायर। अब बराबर में रूट यहाँ से आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, a प्लस b बचा यहाँ पर, तो अब 2 बाहर चला जाएगा, इसमें 2 रूट a प्लस b, d बराबर, इसका ये हो जाएगा आंसर। तो इधर क्या लिखोगे, मात्रक, मात्रक लिखना मत भूल जाइए बच्चों, वरना तो फिर से ही चेक करेगा एग्जामिनर, कहेगा एक सही 1/2, ये नंबर दे दो इसको। और अगर आपने मात्रक लिखा है तो क्या कहेगा, बच्चों ने मेहनत करी है, 2 नंबर दे दो, सिंपल ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया क्लियर आप लोगों को। अच्छा, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, या खाली हम बोले ही जा रहे हैं, आप बस यस नो में जवाब देते जा रहे हो बस, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन टीचिंग इसीलिए करते हैं हम कि अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली पूछो। बेसिक स्कूलों में क्या होता है, डर लगता है टीचर, अगर नए नए स्कूल बच्चे अगर जा रहे हैं स्कूलों में, नए एडमिशन हुआ है तुम्हारा, तो पता है क्या होता है उसमें, बच्चे ना पहले से पहले डरा देते हैं, कहते हैं वो वाले टीचर बहुत ज़्यादा तेज हैं, वो बख्शते नहीं है बच्चों को, वो मारते हैं, वो वाले टीचर बहुत सीधे हैं, या वो वाले बहुत अच्छे, मतलब अजीब अजीब सी टाइप की बातें करते हैं। तो बच्चे के मन में खुद ब खुद डर पैदा कर देते हैं। तो इससे बच्चा क्या करता है, पढ़ ही नहीं पाता है, या पढ़ नहीं पाएगा तो नंबर ही नहीं लेके आ पाएगा। अगर उसके मन में कोई डाउट भी होगा ना, तो वो पूछता नहीं है डर की वजह से, ठीक है। तो पूछो आप, अगर कोई डाउट है, अगर पूछोगे तभी क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। अच्छा, डाउट कब आता है, जब आप सवाल सॉल्व करोगे। जब आप लोग सवाल ही सॉल्व नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से आएगा, क्या खाक डाउट आएगा। अगर तुम चाहते हो हमारे मन में डाउट आए, तब जाके आपको 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता। जब डाउट आएगा फिर क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो 95+ लेके आओगे आप, ठीक है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। डाउट कब आता है, जब कोई पुलिस ऑफिसर केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, तब जाके उसे डाउट होता है, डाउट को वो क्लियर करता है, फिर जाके वो केस सॉल्व कर पाता है। अच्छा, डाउट आएगा तो वो केस की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेगा, तो क्या करेगा, वो डाउट ही नहीं आएगा उसे। जब डाउट नहीं आएगा तो सॉल्व नहीं कर पाएगा वो। यही मेथड बिल्कुल हम लोगों के साथ होता है मैथमेटिक्स में लेकर, ठीक है। तो डाउट्स जब भी आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो डाउट्स आए तो इसका मतलब आप सही तरक्की कर रहे हो, ठीक है। मेरी बात हमेशा याद रखना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ठोक दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से ठोकिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि रिफा इज हियर, यू डोंट नो फियर, ओके।